हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे भारत की कृषि। भारत की कृषि में अपन पिछले वीडियो में अपन बात कर चुके हैं, भारत की खाद्यान्न फसलों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे भारत की तिलहनी फसलें, दलहनी फसलें और भारत की व्यापारिक फसलें। और सबसे पहले अपन बात करेंगे व्यापारिक फसल में। और व्यापारिक जो फसलें हैं भारत की व्यापारिक फसलें, उन फसलों में सबसे पहले जो फसल आती है वो है गन्ना। गन्ना जो फसल है इसको व्यापारिक फसल भी कहा जाता है और इसको नकदी की फसल भी कहते हैं। गन्ना जो है इसके लिए जलवायु चाहिए, विशेषता गन्ने के लिए जलवायु उष्ण आर्द्र, ये उष्ण आर्द्र का पौधा है। जलवायु उष्ण आर्द्र, गन्ना जो है ये उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। साथ साथ में इसके लिए मिट्टी चाहिए, मिट्टी जलोढ़, और जलोढ़ के साथ साथ में जलोढ़ कांपी मिट्टी, ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है गन्ने के लिए। और इसके लिए वर्षा जो है वर्षा ज़्यादा ही चाहिए गन्ने के लिए। विशेषतः वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर के समथिंग होनी चाहिए। और जिन क्षेत्रों में वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम होती है उन क्षेत्रों में सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। तो स्पेशल याद रखें, गन्ने के लिए बरसात कितनी, 150 सेंटीमीटर। और अगर 150 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है तो फिर सिंचाई की सहायता से गन्ना उत्पादित किया जाता है। विशेषता पूरे विश्व में देखा जाए तो भाई विश्व में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, विश्व में प्रथम स्थान है ब्राजील। तो विश्व में गन्ने उत्पादन में वर्तमान में कौन से देश का पहला स्थान, तो अपना उत्तर होगा ब्राजील। जबकि विश्व में दूसरे स्थान पर आता है अपना भारत। विश्व में दूसरा स्थान, तो भाई दूसरे स्थान पे कौन सा देश, तो देश होगा अपना भारत। तो गन्ना उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे कौन सा, ब्राजील, और विश्व में दूसरे स्थान पे कौन सा देश, तो भारत। अब आते हैं अपन भारत में, और भारत में प्रथम स्थान पर है, भारत में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है। जबकि भारत में दूसरे स्थान पर है, भारत में दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र। तो भारत में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश और भारत में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। अब इसमें देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे कि महाराष्ट्र का जो गन्ना होता है ना, इसमें सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें रस जो है वो रस ज़्यादा होता है। और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा गन्ना तो उगाते तो हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादित की जाती है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र के गन्ने में सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा होती है। जिसका मुख्य कारण यह है कि महाराष्ट्र जो है ना ये समुद्र के किनारे है, और समुद्र के किनारे होने के कारण है महाराष्ट्र के गन्ने में सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का पहला स्थान है। अब देखें एक बार दोबारा से, गन्ना के लिए जलवायु कैसी, उष्णाद्र, मिट्टी जलोढ़ या कांपी, वर्षा 150 सेंटीमीटर, विश्व में प्रथम स्थान पर ब्राजील, विश्व में दूसरा स्थान पर भारत, भारत में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, और भारत में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। उसके बाद में अच्छा, गन्ना जो है, गन्ने के रस से विशेषतः चीनी बनाई जाती है। इस बात का तो आपको सबको पता ही होगा कि गन्ने के रस से क्या बनाई जाती है भाई, चीनी। और चीनी पर भी एक नज़र डाल लेते हैं अपन कि भाई विश्व में प्रथम स्थान पर चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर तो है ब्राजील, और दूसरा स्थान है अपना भारत का। और भारत में प्रथम स्थान पर, अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि भारत में चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है महाराष्ट्र। भारत में चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है, तो महाराष्ट्र। अब लेकिन विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ने में सुक्रोज की मात्रा क्यूबा में प्राप्त की जाती है, क्यूबा में होती है सबसे ज़्यादा सुक्रोज की मात्रा। इसलिए क्यूबा को कहा जाता है विश्व का चीनी का कटोरा, विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं क्यूबा को। क्यूबा ये एक देश, एक द्वीप है क्यूबा, और ये पड़ता है अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका का अधिकार क्षेत्र में आता है क्यूबा विशेषतः। और भारत का चीनी का कटोरा कहते हैं, भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है यूपी को। हालांकि खैर यूपी में चीनी उत्पादन में यूपी का दूसरा नंबर आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा करने के कारण भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। और अगर अपने राजस्थान की बात करें ना,
तो भाई राजस्थान का चीनी का कटोरा कहा जाता है गंगानगर को, क्योंकि राजस्थान में गंगानगर में सबसे बड़ी चीनी की मिल है, इसलिए गंगानगर को कहा जाता है राजस्थान का चीनी का कटोरा। तो ये था अपने गन्ने की डिटेल। एक बार दोबारा से, विश्व में चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर ब्राजील, दूसरे स्थान पर भारत में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र, विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा, और भारत का चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश, और राजस्थान का चीनी का कटोरा गंगानगर। दोस्तों गन्ने में स्पेशल एक रोग लगता है, और जिस रोग को कहा जाता है उस रोग को कहते हैं लाल तना रोग। तो रोग, इसका एक रोग सबसे ज़्यादा फेमस है, और वो रोग है कौन सा? लाल तना रोग, लाल तना। वैसे मैं आपको बता दूं कि गन्ना जो है, गन्ना ये घास की प्रजाति है, गन्ना घास की प्रजाति है, और विशेषता है ये जो बांस का जो कुल होता है, बांस का जो वंशज होता है, उसकी बांस और गन्ना जो है ये एक ही कुल की प्रजातियां हैं। विशेषता है गन्ना जो है ये लगभग 7 से 8 से 9 महीने तैयार होने में लग जाता है। गन्ने की एक खासियत विशेष सबसे ज़्यादा होती है कि गन्ना अगर खेत में एक बार उगा दिया नहीं तो 3-4 साल तक उसको दोबारा उगाने की ज़रूरत नहीं, बस काटो फिर से गन्ना उगेगा, फिर काटो, फिर पानी दो, फिर गन्ना उगेगा, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो हरी रहती हैं, और हरी होने के कारण गन्ने की जो जड़ें हैं वो अक्सर मतलब उसमें कोपलें आती रहती हैं और गन्ना होता रहता है। तो ये खास विशेषता, इसमें ज़्यादा लागत नहीं आती गन्ने में। तो दूसरे नंबर पर अपन बात करेंगे रेशेदार फसलों की, और रेशेदार फसलों में सबसे इंपॉर्टेंट जो फसल है वो है कपास। कपास जो है इससे रेशा प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करेंगे? रेशा प्राप्त किया जाता है कपास से। कपास के लिए जलवायु जो है, जलवायु वही उष्णाद्र जलवायु, लेकिन कपास के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कपास की मिट्टी। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है कपास की मिट्टी, और मिट्टी कै फॉर कपास और कै फॉर काली। दोस्तों ये काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है कपास। तो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली जो फसल होगी वो कौन सी होगी? कपास। अब कपास जो है, कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर, विश्व में प्रथम स्थान पर सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पर एक बात आती है, यहाँ पर विशेषता मैं आपको बता देता हूँ कि कपास जो है, कपास 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। ये इसमें क्या है कि रेशा जो होता है, रेशे की लंबाई के आधार पर ही इसका डिवाइडेशन होता है। लंबे रेशे वाली कपास, मध्यम रेशे वाली कपास और छोटे रेशे वाली कपास। और जो लंबे रेशे वाली जो कपास होती है उस कपास को कहा जाता है अमेरिकन कपास। कौन सी कपास? अमेरिकन कपास। और अमेरिकन कपास तो स्पेशल अमेरिकन कपास तो सबसे ज़्यादा होती है भाई अमेरिका में। अमेरिकन कपास सबसे ज़्यादा होती है अमेरिका में। और विश्व में छोटे रेशे वाली जो कपास है, जिसको कहते हैं छोटे रेशे वाली कपास, और छोटे रेशे वाली जो कपास है ये सबसे ज़्यादा उगाई जाती है अपने भारत में, भारत। और मध्यम रेशे वाली जो कपास है वो सबसे ज़्यादा, मध्यम रेशे वाली जो कपास है ये सबसे ज़्यादा उगाई जाती है भाई पाकिस्तान में। विशेषता है पाकिस्तान में मध्यम रेशे वाली कपास सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है। और अगर तीनों की अगर तुलना करें, तीनों को अगर मिला देते हैं अपन, अमेरिकन कपास, छोटे रेशे कपास और मध्यम रेशे वाली कपास, तो भाई तीनों में संयुक्त रूप से विश्व में प्रथम स्थान पर आ जाता है चीन। तीनों में विशेषता है, तीनों में अगर औसत रूप से अगर देखा जाए तो विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश है? चीन। जबकि अमेरिकन कपास स्पेशल अमेरिका, छोटे रेशे वाली कपास स्पेशल भारत, और मध्यम रेशे वाली जो कपास स्पेशल पाकिस्तान का पहला स्थान है। जबकि अगर अपन आते हैं भारत में, तो भाई भारत में अगर आते हैं दोस्तों, भारत में कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर है गुजरात। तो भारत में प्रथम कौन सा होगा? गुजरात। भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादित की जाती है गुजरात में। और भारत में दूसरे नंबर पर आता है, दूसरा स्थान आता है भी महाराष्ट्र का। भारत में दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। अभी जो कपास है, कपास स्पेशल, कपास सबसे ज़्यादा कपड़े बनाने में उपयोगी होता है। कपास का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, इसलिए कपास को कहा जाता है, कपास को कहते हैं भाई सफ़ेद सोना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कपास की इतनी महत्वता है कि इसको कहा जाता है सफ़ेद सोना कहा जाता है। तो चलो बताएंगे कौन सी फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो अपना उत्तर होगा कपास। तो कपास के उत्पादन में
भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? गुजरात। और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। और कपास को कहते हैं सफेद सोना। इसके लिए मिट्टी याद रखें आप, मिट्टी इसके लिए चाहिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा। और कपास के लिए जलवायु चाहिए विशेषतः उष्ण आर्द्र। वैसे कपास की जो फसल है ये कहती है कि जब मेरी डोडियां खिलें, यानी कि जब फसल पक करके तैयार हो, उस टाइम पर मौसम जो हो एकदम साफ होना चाहिए, खुला होना चाहिए, बरसात नहीं होनी चाहिए और पाला भी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो फसल बर्बाद हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो कपास के लिए कपास पकते टाइम पर मौसम जो है वो बिल्कुल खुला होना आवश्यक होता है। दूसरी रेशेदार जो फसल है वो कहलाती है भाई जूट, या जिसको अपन कहते हैं पटसन, पटसन या जूट। और पटसन या जो जूट है इसके लिए भी जलवायु जो है वो उष्ण आर्द्र होनी चाहिए, बरसात सबसे ज्यादा होनी चाहिए, मिट्टी जो है वो जलोढ़ कांपे होनी चाहिए। और जूट के उत्पादन में भाई विश्व में वर्तमान में विश्व में प्रथम स्थान पर आ रहा है अपना भारत। विश्व में प्रथम स्थान पर भारत। क्या कहना, पहले मैं आपको बता देता हूं, पहले जूट उत्पादन में बांग्लादेश का पहला स्थान हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जूट उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर आ गया है भारत। और भारत में अगर चलते हैं तो भाई भारत में प्रथम स्थान पर है, भारत में प्रथम स्थान पर है पश्चिमी बंगाल। तो जूट के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर कौन सा राज्य होगा? तो पश्चिमी बंगाल। अब पश्चिमी बंगाल पहले स्थान पर है पश्चिम बंगाल, और दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो इसके जस्ट पास में ही है, और आंध्र प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा जूट उगाया जाता है, इसलिए दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश, पहले स्थान पर है पश्चिमी बंगाल। एक खास से खासियत है कि जूट भारत में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है विशेषतः सुंदरवन के डेल्टा में, सुंदरवन का डेल्टा के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। सुंदरवन का डेल्टा का आसपास का क्षेत्र जो है इसमें सबसे ज़्यादा, आसपास का जो क्षेत्र है इसमें सबसे ज़्यादा जूट उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा ये गंगा नदी है, गंगा नदी के बेसिन हैं, विशेषतः ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। अब जूट जो है, जूट इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, क्योंकि जूट के रेशे से बनाई जाती हैं बोरियां। ये विशेषतः बोरी जो होते हैं, रस्से वगैरह जो होते हैं, ये जूट के रेशे से बनाए जाते हैं। इसलिए जूट को कहा जाता है, जूट को भी कहते हैं स्पेशल गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर एक नाम दिया गया है, गोल्डन फाइबर। अब देखें गोल्डन फाइबर का मतलब भाई सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा, यानी इसके रेशे का भी इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि इसी को कहा जाता है गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा। तो गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा की संज्ञा, सुनहरे रेशे की संज्ञा किसको दी गई है? तो अपना उत्तर होगा जूट। एक बार फिर से, जूट के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश? तो भारत। भारत में प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल, और भारत में दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश। सुंदरवन का डेल्टा का आसपास का जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा जूट उगाया जाता है, और जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा। तो ये थी अपनी जूट की फसल। उसके बाद में अपन बात करेंगे, अगली फसल अपन लेते हैं तिलहनी फसल में, और वो है अपनी फसल मूंगफली। मूंगफली विशेषता है, मूंगफली के बारे में आप जानते ही होंगे कि मूंगफली जो है वो तिलहन के रूप में काम में ली जाती है। इसका तेल निकाला जाता है और साथ साथ में खाने की भी काम में ली जाती है। अपने विशेषता है, जो गरीब लोग जो होते हैं उनको इसको कहा जाता है गरीबों का बादाम कहते हैं इसको। मूंगफली को कहते हैं गरीबों का बादाम, क्योंकि ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं वो बादाम की जगह मूंगफली खाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा तो होता नहीं है, इसलिए विशेषता है वो बादाम की जगह खाते हैं मूंगफली। इसलिए संज्ञा दे दी गई, इसको कहते हैं गरीब का बादाम। पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है भाई, भारत में प्रथम स्थान पर, भारत में प्रथम स्थान पर है भाई गुजरात। वर्तमान में भारत में प्रथम स्थान पर आ गया है गुजरात। और बात करें गुजरात में, गुजरात में राजकोट है, और राजकोट जो है, राजकोट स्पेशल विश्व, इसकी भारत की सबसे बड़ी मूंगफली की मंडी गुजरात का है। तो भाई भारत की सबसे बड़ी मूंगफली की मंडी कौन सी होगी? भारत की सबसे बड़ी मूंगफली की मंडी। तो भारत की सबसे बड़ी मूंगफली की मंडी, तो भारत की सबसे बड़ी मूंगफली की मंडी कौन सी है? राजकोट। राजकोट, और ये पड़ता है भाई गुजरात में, राजकोट गुजरात।
अब अपन जैसे राजस्थान की अगर बात करते हैं ना, तो भाई राजस्थान में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान में स्पेशल प्रथम स्थान पर आता है। राजस्थान में मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान पर है बीकानेर। राजस्थान में प्रथम स्थान पर कौन होगा? बीकानेर। और बीकानेर में लूणकरण सर जो है ना, लूणकरण सर, बीकानेर का जो लूणकरण सर है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी मूंगफली की मंडी है लूणकरण सर बीकानेर। इसलिए लूणकरण सर बीकानेर को कहा जाता है राजस्थान का राजकोट। तो अब आप समझ गए होंगे कि राजकोट किसके लिए फेमस है। तो ये मूंगफली की मंडी है। कहाँ पर पड़ता है ये? तो ये पड़ेगा गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात। तो अच्छा, अब राजस्थान की सबसे बड़ी मूंगफली की मंडी लूणकरण सर, भारत की सबसे बड़ी मूंगफली की मंडी राजकोट। तो अपने तुलना कर दी कि भाई हमारा राजकोट तो यही है, यानी राजस्थान का राजकोट कौन सा होगा? तो उत्तर होगा अपना लूणकरण सर। एक बार विश्व में मूंगफली को कहा जाता है गरीब का बादाम, और इसको भारत में प्रथम स्थान पर है गुजरात। भारत की सबसे बड़ी मूंगफली की मंडी है राजकोट, गुजरात। और राजस्थान में प्रथम स्थान पर है बीकानेर, और बीकानेर की सबसे बड़ी मूंगफली की मंडी है लूणकरण सर, जिसको कहा जाता है राजस्थान का राजकोट। अब भाई अपन बात करेंगे अगली फसल, और अगली जो अपनी फसल है वो एक बार अपन ले लेते हैं। एक छोटी फसल ही है जिसको कहते हैं अरंडी। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये वैसे फसल कोई खास विस्तृत क्षेत्र में उगाई नहीं जाती। भारत में कोई खास विशेषता उगाते नहीं है। भारत में प्रथम स्थान पर आता है गुजरात। लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन से तिलहन में सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा पाई जाती है। इसका जो अरंडी के जो बीज होते हैं, इसके बीजों में तेल की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि लगभग 75% तेल की मात्रा पाई जाती है अरंडी के बीजों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अरंडी के बीजों में सर्वाधिक तेल की मात्रा पाई जाती है। तेल की मात्रा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा कौन से बीजों में पाई जाती है? तो अपना उत्तर होगा अरंडी। अरंडी का जो तेल है, अरंडी के जो बीज हैं, उसमें सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा पाई जाती है। अगर अपन अरंडी के बीजों को अगर हाथ में लेकर के यूँ मसल देंगे ना, तो हाथ में तेल आ जाएगा, हाथ में तेल लग जाएगा, मतलब हाथ चिकने हो जाएंगे अपने, इतनी तेल की मात्रा पाई जाती है। विशेषता है, आपको पता ही होगा अरंडी का जो तेल है ये विशेषता दवाइयों में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है, और अरंडी में तेल की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि भाई कौन से तिलहन में या कौन से तिलहन के बीजों में सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा पाई जाती है? तो अपना उत्तर होगा अरंडी। अब भाई अपन बात करेंगे भारत की अन्य जो छोटी मोटी जो फसलें हैं उनके बारे में। तो उनमें अन्य फसलों की अगर बात करते हैं, अन्य फसलें, तो प्रथम स्थान पर कौन कौन से राज्य होंगे, इनके बारे में अपने एक सारणी बनाते हैं कि एक साइड में अपन लिखेंगे फसल का नाम और दूसरी साइड में प्रथम स्थान। और फसल में अब अपनी जितनी भी फसलें रह गई हैं वो सारी की सारी, सबसे पहले अपन लेते हैं तंबाकू। तंबाकू सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, उत्पादित की जाती है आंध्र प्रदेश में। तो तंबाकू सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, तंबाकू सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश। उसके बाद में वर्तमान में सबसे ज़्यादा ये चाय जो है वो सबसे ज़्यादा वर्तमान में उगाई जा रही है असम में। असम। तो चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य होगा? तो उत्तर होगा अपना असम। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान पर तो असम है, लेकिन दूसरे स्थान पर आता है पश्चिमी बंगाल। अब पश्चिमी बंगाल में जो दार्जिलिंग है ना, दार्जिलिंग स्पेशल पश्चिमी बंगाल का जो दार्जिलिंग है, इस दार्जिलिंग में पश्चिमी बंगाल में भारत में सबसे उत्तम क्वालिटी की हरी पत्तियों वाली चाय, कौन सी पत्ती? हरी पत्तियों वाली चाय जो है वो उगाई जाती है। हरी पत्तियों वाली चाय, ये जो हरी पत्तियों वाली जो चाय है ये बड़ी सुगंधित चाय होती है और ये सबसे ज़्यादा उगाते हैं। तो एक बार फिर से, जैसे ये दार्जिलिंग और दार्जिलिंग में हरी पत्तियों वाली चाय जो है ये सुगंधित चाय है और सुगंध के लिए जो है पूरे भारत में प्रसिद्ध है। उसके बाद में अपनी अगली जो फसल है वो कॉफ़ी।
या इसी को कहा जाता है कहवा, कहवा या कॉफ़ी। और कहवा या जो कॉफ़ी है ये सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है भाई कर्नाटक में। कर्नाटक का कहवा या कॉफ़ी के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। और इसमें जो कॉफ़ी या कहवा जो है, ये कहवा 3 प्रकार का होता है, कॉफ़ी 3 प्रकार की होती है। एक होता है अरेबिका, अरेबिका, रोबेस्टा और एक मोचा कहवा। तो ये 3 प्रकार के कहवे जो हैं ये बहुत फेमस है, जिसमें एक है अरेबिका, एक है रोबेस्टा और एक है मोचा कहवा। इसमें अपने भारत में जो कहवा उगाया जाता है वो कहवा है अरेबिका कहवा। तो अपने भारत में कौन सा कहवा उगाया जाता है, कौन सी कॉफ़ी उगाई जाती है, तो उत्तर होगा अपना अरेबिका। और ये जो अरेबिका कहवा जो है ये कहलाता है अपने भारत में उगाया जाता है सबसे ज़्यादा, और ये कहलाता है मधुर कहवा। इसको कहते हैं कौन सा कहवा भाई, मधुर कहवा के नाम से जाना जाता है। विशेषतः तो एक बार फिर से तंबाकू सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, चाय सबसे ज़्यादा असम, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, कॉफ़ी या कहवा सबसे ज़्यादा कर्नाटक, और कर्नाटक में अपने भारत में उगाया जाता है अरेबिका किस्म का कहवा जिसको कहा जाता है मधुर कहवा। उसके बाद में अगली जो मेन फसल अपनी है वो है सरसों। और सरसों जो है ये सबसे ज़्यादा उगाई जाती है भारत में अपने राजस्थान में, राजस्थान। तो सरसों सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में, राजस्थान। और सरसों के साथ साथ में एक तिलहनी फसल है जिसको नाम दिया गया है सोयाबीन। और जो सोयाबीन है ये सबसे ज़्यादा उगाई जाती है मध्य प्रदेश में। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। तो तंबाकू में आंध्र प्रदेश, चाय में असम, कॉफ़ी में कर्नाटक, सरसों में राजस्थान, सोयाबीन में मध्य प्रदेश। अभी अगली जो अपनी फसलें हैं उसमें सोयाबीन के बाद में तिलहनी फसलों में आती हैं जैसे तिल। तो तिल वर्तमान में तिल सबसे ज़्यादा उगाए जा रहे हैं पश्चिमी बंगाल। सबसे ज़्यादा तिल उत्पादन में पहले स्थान पर आता है पश्चिमी बंगाल। हालांकि खैर पश्चिमी बंगाल के बाद में तिल सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं अपने राजस्थान में। अगली जो अपनी फसल है एक बार फल में लेते हैं आम। आम सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं महाराष्ट्र। आम के उत्पादन में पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। संतरा के उत्पादन में भी पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। लेकिन सेब के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है जम्मू कश्मीर। सेब सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं जम्मू कश्मीर में। केसर की खेती भी सबसे ज़्यादा की जाती है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। प्याज अपने सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं महाराष्ट्र में। नारियल सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं केरल में। और केरल में नारियल, रबड़ ये भी केरल में। और मसाले, और मसाले भी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं केरल में। तो यार फिर से तिल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल, आम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र, संतरा में महाराष्ट्र, सेब में जम्मू कश्मीर, केसर में जम्मू कश्मीर, प्याज में महाराष्ट्र, नारियल में केरल, रबड़ में केरल, मसाले में केरल प्रथम स्थान पर है। उसके बाद में एक पोम या जिसको कहा जाता है ताड़, ताड़ या पोम। और ताड़ या पोम की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है तमिलनाडु, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में साथ साथ में केले भी सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु। और सबसे ज़्यादा भारत में अंगूर की खेती की जाती है महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा फेमस है। लीची भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है बिहार में। तो लीची उत्पादन में प्रथम स्थान पर है बिहार। सबसे ज़्यादा अपने भारत में जो हल्दी जो है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है तमिलनाडु, तमिलनाडु। अफीम सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, उत्पादित की जाती है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश।
आलू सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं उत्तर प्रदेश। आलू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। तो एक बार फिर से, तिल उत्पादन में प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल, आम में महाराष्ट्र, संतरा में महाराष्ट्र, सेब में जम्मू कश्मीर, केसर में जम्मू कश्मीर, प्याज में महाराष्ट्र, नारियल में केरल, रबड़ में केरल, मसाले में केरल, ताड़ में तमिलनाडु, केले उत्पादन में तमिलनाडु, अंगूर उत्पादन में महाराष्ट्र, लीची उत्पादन में बिहार, हल्दी उत्पादन में तमिलनाडु, अफीम उत्पादन में मध्य प्रदेश और आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। दोस्तों ये थी अपनी मुख्य मुख्य फसलें